मेरे प्रिय छात्रों, उमाकांत मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 2.1 में बहुपद वाले सवाल हैं। इसमें बच्चों हमें यह बताना है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर में बहुपद है, कौन कौन से नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर देना है। तो बच्चों इसमें हमने वीडियो एक डाला था बहुपद से संबंधित कि बहुपद एक चर में कैसा होता है और दो चर में कैसा होता है। तो बच्चों इसमें हमारे कहने का आशय ये है कि ए से लेकर जेड तक की जो वर्णमाला है, इनकी जो संख्याएं हों, यदि मान लो एक व्यंजक में ए और बी है तो ये दो वर्ण हैं तो दो चर कहलाएगा। यदि एक ही वर्ण हो, ए भर हो, जैसे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 हो, तो ये कहलाता का है एक चर में बहुपद। अच्छा, बहुपद होता कौन सा नहीं है? तो बहुपद वो नहीं होता है, कहने का आशय जैसे हम कहें कोई भी चर राशि रूट में नहीं होना चाहिए। मान लो x रूट में है या y रूट में है, ठीक है। इस प्रकार की जो चर राशि जिसे कहते हैं x y z, इनकी कोई भी ABCD का वर्ण किस में ना हो, रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो रूट में यदि है तो बहुपद नहीं है। इसका भी विशेष ध्यान देना है, रूट हो तो वो चर बहुपद हो ही नहीं सकता है। और एक संख्या है, एक चीज़ और है, यदि कोई चर राशि बटे में हो, जैसे मान लो x बटे 1/x है या y बटे y स्क्वायर हो जाए, तब भी वो क्या नहीं है, चर राशि में गिनती नहीं की जाएगी। क्योंकि यदि ऐसी स्थिति में हो हाल में, तो जैसे हम कहें कि y स्क्वायर है, y नीचे है, तो इस प्रकार की स्थिति में हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जैसा कि मैंने बताया है कि नीचे कोई चर राशि हल करने पर भी बची रहे तो वो बहुपद नहीं हो सकता है। तो बच्चों इससे हमें ये पता चलता है कि बहुपद है या नहीं है, एक पता लगा लिया। अब इसके बाद एक चर की बात हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो एक चर की बात है, ABCD कोई भी एक ही अक्षर होना चाहिए। जैसे ए स्क्वायर है, ए है, ये तो एक चर में कहलाएगा। यदि ए प्लस बी है तो ये दो चर में कहलाएगा। यदि और अन्य इसमें सी भी जुड़ जाए तो तीन चर में कहलाएगा। लेकिन बहुपद ये कहलाएगा, ना कोई संख्या रूट में है, ना कोई संख्या बटे में है, तो मतलब पूर्ण संख्या के रूप में है। यदि हमारी कोई भी चर की घात पूर्ण संख्या के रूप में होती है तो वो एक बहुपद होता है। तो आइए इस प्रकार से हम देख लेते हैं सवालों को। देख लीजिए, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ये, न कोई संख्या बटे में है न रूट में है और एक ही चर है x, तो ये घात चाहे जितनी की लगी हो लेकिन एक ही चर में बहुपद कहलाएगा ये। अब यहाँ देखेंगे हम, संख्यात्मक मान यदि रूट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो है चर की घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। जैसा कि पूर्ण संख्या एक दो की घात लगी है तो ये भी एक चर में बहुपद है। अब इसको देखते हैं ये। तो बच्चों इधर देखें, 3√t, तो t एक क्या है, एक चर है। तो चर मैंने बताया था कि जैसे चर कोई राशि रूट में होती है तो बहुपद नहीं होता है। उसका भी कारण भी बताएंगे, पहले आप समझ लीजिए। चौथा सवाल में देखिए, y प्लस 2/y, तो जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि कोई भी चर राशि बटे में है तो बहुपद नहीं होगी। और यहाँ देखें, x की घाते 10, y की घाते 3 और t की घाते 50 है, तो इसमें घात से कोई लेना देना नहीं। घात चाहे हमारी 100 की हो, 150 की, 1000 की, कितने की भी, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद है, लेकिन वो तीन चर में बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही पूछा गया है बच्चों, कौन कौन से एक चर में बहुपद है, कौन कौन से नहीं है। तो बच्चों इसको हम इस प्रकार से हम कारण बता सकते हैं कि जैसा कि पहला जो अपना सवाल है, ये वाला, एक ये वाला
पहला और दूसरा एक चर में बहुपद है, चूँकि हम कहेंगे चूँकि एक चर में एक चर, चलिए एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर की प्रत्येक घातांक, इधर आए घातांक, प्रत्येक घातांक एक पूर्ण संख्या के रूप में, चूँकि एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर की प्रत्येक घातांक एक पूर्ण संख्या के रूप में है। यह बच्चों आपका कारण हुआ है। अब हमें ये बताना है और ये बताना है, दोनों को ये भी बता देते हैं। तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या है, चूँकि लिखेंगे चूँकि यह व्यंजक, ऐसा भी लिख सकते हैं, यह व्यंजक एक चर में बहुपद नहीं है। क्या लिखना है, इतनी गलतियाँ होती हैं। चूँकि यह व्यंजक एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की प्रत्येक घातांक एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं, ये इसका कारण है। तो बच्चों हम कह सकते हैं ये आंसर है, क्योंकि यह व्यंजक एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की प्रत्येक घातांक एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं। इस प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं। अगला सवाल जो इसमें अगला क्वेश्चन है, इसे लिखें, चूँकि यह तीन चरों में बहुपद है, क्योंकि चर की प्रत्येक घातांक एक पूर्ण संख्या के रूप में, क्योंकि यह तीन चरों में बहुपद है, क्योंकि चर की प्रत्येक घातांक एक पूर्ण संख्या के रूप में है। तो बच्चों इस प्रकार से हम इसमें सवालों को पहचाना जा सकता है, व्यंजकों को पहचाना जा सकता है कि बहुपद है एक चर में कि नहीं। इस प्रकार से हम इसका कारण भी बता सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा।